क्या है अवैध खनन केस, जिस मामले में सीबीआई ने अखिलेश यादव को भेजा नोटिस। अखिलेश यादव को ऑफिशियली नहीं मिला सीबीआई का नोटिस, समाजवादी पार्टी का दावा भी जानिए। अखिलेश को नोटिस भेजने पर कांग्रेस की ये नेता हुई आग बबूला, नोटिस भेजने के पीछे बता दी असल वजह। अभी यूपी में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी खत्म भी नहीं हुई थी, इसके परिणाम का विश्लेषण हो ही रहा था। बीजेपी की ओर से तोड़फोड़ की नीति पर नीतिगत विरोध हो ही रहा था कि तभी मोदी सरकार की सीबीआई की ओर से पुराने जिन का बाहर निकलना हो गया। अखिलेश को सीबीआई की ओर से नोटिस भेजा गया। अब अखिलेश को सीबीआई के रडार पर लाने की बात खबर जैसे ही कांग्रेस की कद्दावर नेता आराधना मिश्रा को मिली तो वो आग बबूला हो गई। सीबीआई की ओर से अखिलेश को भेजे गए नोटिस पर आराधना मिश्रा मानो ऐसा सवाल कर गई, ऐसा तर्क दिया, सुनेंगे तो यही कहेंगे आराधना बीजेपी की राजनीति की पोल खोल रही हैं। आराधना मिश्रा ने क्या कहा उसके बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई की ओर से नोटिस क्यों भेजा गया। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई अवैध खनन मामले में 29 फरवरी यानी गुरुवार को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश इस मामले में बतौर गवाह पेश होंगे। हालांकि सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि मीडिया से जानकारी मिली है कि सीबीआई ने अखिलेश यादव को नोटिस जारी किया है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल रूप से नोटिस नहीं मिला। बता दें कि साल 2012-13 में सीएम रहते खनन विभाग अखिलेश यादव के पास था। उस समय अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। सपा सरकार में हमीरपुर में 2012 से 2016 के बीच हुए अवैध खनन का मामला सामने आया था। इस मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट समेत कई अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली थी। इसमें तत्कालीन जिलाधिकारी बी चंद्रकला समेत सभी 11 लोगों को नामजद किया गया था। सीबीआई ने आईएएस अफसर बी चंद्रकला के घर भी छापा मारा था। इस मामले में आईएएस बी चंद्रकला और सपा एमएलसी रहे रमेश चंद्र मिश्रा समेत 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। साल 2016 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच शुरू हुई तो उसमें पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का नाम सामने आया। ये गायत्री प्रजापति वही हैं जिनकी पत्नी ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में वोट किया। अब इस मामले में अखिलेश यादव सरकार में कई जिलों की डीएम रही बी चंद्रकला पर भी आरोप लगे और उनके यहाँ भी छापेमारी हुई। वहीं पिछले काफी समय से अखिलेश यादव सीबीआई और ईडी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर रहे। वो लगातार आरोप लगाते रहे कि चुनाव के वक्त सरकार सीबीआई और ईडी को राजनेताओं के पीछे लगा देती है। ऐसे में अब सीबीआई के समन पर भी यूपी की सियासत गरमा चुकी है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पुराना हथकंडा है, इनके सामने जब कोई दल मजबूती के साथ खड़ा होता है उसके खिलाफ ईडी सीबीआई का समन भिजवा देते हैं। पिछले 10 सालों में केंद्र में इनकी सरकार है, वहीं 7 साल से यूपी में सरकार है, तब इनको याद नहीं आया। अब जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ होने से इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है तब बीजेपी नोटिस भिजवा रही है। ये तो केस पुराना है। कांग्रेस नेत्री मोना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो छवि थी वो सामने आ गई। बीजेपी ने समाजवादी विधायकों के ऊपर किस तरह से दबाव डाला, प्रलोभन दिया, ये तो वो विधायक ही बता सकते हैं, लेकिन इससे बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया। बीजेपी अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायकों के बगावती रुख पर कहा कि लोकसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई पार्टी अलग भी हुई और कई पार्टी इंडिया गठबंधन से जुड़ी भी हैं। जो संविधान को मानने वाले हैं वो इस गठबंधन के साथ है।